हेलो क्लास 9th। हम लोगों ने 2C एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, इनको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं तो इससे एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त, है ना। हाँ, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। पहले कह रहे हैं क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? 2x³ + x² - ax + 2 2x³ + x² - ax + 2 and 2x³ - 3x² - 3x + a। ठीक है, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। जब इसको x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको x - 2 से, दोनों को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों की जो रिमाइंडर आ रहा है ना, दोनों के रिमाइंडर जो भी आएंगे वो कह रहे हैं बोथ आर सेम। जब हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो, और जब हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो, दोनों आपस में बराबर है। हम नहीं कह रहे हैं, सब क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है सर, तो क्या करें सर? हम पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर इससे इसको, रिमाइंडर क्या आता है वो देखते हैं, फिर बात की बात बाद में करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? इसका फर्स्ट अपान इसका फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2x³ में जब x का डिवाइड करेंगे तो 2x² आएगा, तो यहाँ 2x² लिखेंगे, दिस इंटू दिस 2x³ - 4x², ये इंटू ये। सेम पावर के नीचे सेम पावर का ही टर्म लिखा जाता है। ये परंपरा आपको बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं। कुछ बच्चे लोग गलती करके हमको नोट करके कॉपी दिखाई थी, हमने मना कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, तो उनको ध्यान दे वो लोग, है ना। माइनस और ये प्लस, बोथ आर कैंसल, दिस एंड दिस बिकम्स 5x² - ax + 2। आराम से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट अपान फर्स्ट करेंगे, यहाँ 5x आएगा, लिख देंगे 5x, दिस इंटू दिस, देन 5x², दिस इंटू दिस -10x, 5 × 10x। सब्ट्रैक्शन कर दिया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ आएगा बेटा 10x - ax + 2। तो देखिए दोनों में x कॉमन है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 - a × x + 2। इसका फर्स्ट अपान फिर इसका फर्स्ट किया तो वैल्यू आई 10 - a, तो यहाँ लिख दिया 10 - a, 10a - a का इसके साथ गुणा किया तो यहाँ आ जाएगा 10 - a × x, और जब इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 × 10 - a। सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस a प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों मेथड हम समझाएंगे, 2 मेथड समझाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पहले एक्चुअल डिवीजन से भी समझा रहे हैं और फिर हम आपको दूसरे मेथड से भी समझाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, जल्दबाजी न दिखाइएगा। कुछ विद्वान बच्चे हैं जो बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये और प्लस ये दिया कितना आएगा 2 + 2 टाइम्स ऑफ 10 - a। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका रिमाइंडर आ गया, इसी को हम लोग RX बोल रहे हैं, ये हमारा रिमाइंडर आ गया इसका। इसको डिवाइड करिए तो ये रिमाइंडर मिला। अब ऐसे इसको डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड करके क्या कितना है? 2x², दिस इंटू दिस 2x³ - 4x², ये माइनस a प्लस ये कैंसिल आउट, यहाँ प्लस x² बचेगा, माइनस का 3x + 13। इसका फर्स्ट अपान फिर इसका फर्स्ट किया तो यहाँ पे प्लस का x आया, यहाँ x लिखा, x इंटू x किया तो x² हो गया, माइनस का 2x हो गया, ये माइनस a प्लस ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का x + a बचेगा। इसका फर्स्ट अपान फिर इसका फर्स्ट किया तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 इसके साथ गुणा किया तो माइनस का x, और माइनस का प्लस का 2 बना दिया। तो इसमें जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस ये कट जाएगा, क्या वैल्यू देगा? -a - 2 देगा। क्या वैल्यू देगा? a - 2 देगा।
इसका आर एक्स ही में आती है। इसमें डिवाइड किया तो आर एक्स ही आया, इसमें डिवाइड किया तो आर एक्स ही आया। करें बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, यानी 2 + 2 × 10 - a इज इक्वल टू a - 2 के अंदर गुणा किया 2 + 20 - 2a इज इक्वल टू a - 2 के। ये उधर गया, ये इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 - 2a इज इक्वल टू a - 2। ये 24 बनाएगा इज इक्वल टू 3 ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 8 निकल आई। a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, इतनी बात नहीं। ये था एक्चुअल डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज किया इसमें? एक्चुअल डिवीजन मेथड। दोनों मेथड आपको समझने और कॉपी पे दोनों नोट होने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी क्वेश्चन को कैसे कराएं देख सकते हैं कॉपी में आपने क्या नोट किया। क्योंकि आप लापरवाही जो आप लोग कर रहे हो उसको हैंडल करने का एक यही तरीका बचा है कि थोड़ा सा पढ़ाइए और कॉपी ज़्यादा देखी जाए, है ना। कॉपी पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आप लोग और वही कॉपी जो हम करवा रहे हैं वो कॉपी में होना चाहिए, क्लास होती कॉपी में होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया? ये मेथड तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई किसी व्यक्ति विशेष को कोई डाउट्स आउट नहीं होना चाहिए, है नहीं। नोट कर लिया? बिल्कुल नोट करिए, जल्दी से फटाफट नोट करिए, विधिवत नोट करिए, मिटा रहे हैं इसमें। अब इसी का दूसरा तरीका भी है हमारे पास, दूसरा तरीका भी है। हाँ सर, कौन सा? रिमाइंडर थ्योरम वाला। अगर x माइनस अल्फा, अगर x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px, then p अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर कोई x माइनस अल्फा, x माइनस समथिंग किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वो x की वैल्यू यानी x बराबर अल्फा अगर उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वैल्यू 0 देगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ी होगी आपने, पढ़ाई भी समझाई भी है। आइए सब उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसी सवाल में। क्या है 2x क्यूब, क्या है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax और प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई, क्या लिखा है? इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक। देन लीव्स द सेम, कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन इट लीव्स रिमाइंडर क्या नाम दे देगा rx। ये हमने कहा भैया कि अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है? rx मिल रहा है। ये रिमाइंडर थ्योरम के दूसरे चीज को समझिए जरा ध्यान से। हमने क्या कहा कि जब हम x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है? rx मिल रहा है। तो ध्यान से जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। इसका मतलब rx इज इक्वल टू p अल्फा होता है, हेंस rx इज इक्वल टू p अल्फा बाई रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, जो भी आप इसको कहना चाहें कहेंगे। कैसे सर? अभी आपको हम समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इस बात को भी समझ लीजिए कि ये बात ऐसे कैसे कह दी आपने। फिर उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। आप मान लीजिए जैसे आपके पास एक कोई px है, ठीक, इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा। जनरल बात कर रहे हैं लोग, डिवाइड कर रहे हैं अल्फा, इससे क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा qx, और जो हमारा रिमाइंडर मिल रहा है वो हमारा rx। यानी नाउ बाय द एक्चुअल डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग ये बात सही लिखी है। इससे आप लिख सकते हो कि सर px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx। यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से बात को समझिएगा, ये बात सही लिखी है। अच्छा, अब हम जब किससे, हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे? अल्फा से।
तो जरा पहले बात समझिएगा, अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, अगर हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कराया और ये इक्वेशन पूरी तरह से डिवाइड हो गई, तो क्या मीनिंग देगी, जरा बात को समझिए ध्यान से। मान लीजिए हमने कोई px को डिवाइड कराते हैं x माइनस अल्फा से और क्वेश्चन हमें qx मिलता है, ठीक है, और रिमाइंडर हम रिमाइंडर का नाम दे रहे हैं, कुछ नाम दे दिया जाए, मान लीजिए इसका नाम rx ही, ठीक है rx ही रखो। तो जरा समझने का प्रयत्न करिएगा क्या होगा कि जब अगर ये आ रहा है बाय डिवीजन रिकॉर्डिंग, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, हाँ सब सही हो जाएगी। अच्छा अब ये बात बताइए जरा, अगर हम ये कहें, ध्यान से बात को समझिएगा, कि p अल्फा 0 है, देखो रिमाइंडर थ्योरम की बात को समझाया जा रहा है। अगर हम कहें p अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, p अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो p अल्फा की वैल्यू अगर 0 है, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, p अल्फा का मतलब हमने क्या किया कि इसको अल्फा से डिवाइड किया, p अल्फा लिखिए, अल्फा क्योंकि अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं जिस वाला x की वैल्यू अल्फा रख रहे हैं, तो p अल्फा x माइनस अल्फा इनटू qx इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में अल्फा डाल देना, अल्फा से डिवाइड कर r अल्फा बन गया। अब अगर हम ये कहेंगे कि p अल्फा 0 है, तो जब p अल्फा 0 कब होगा, p अल्फा इज 0, अगर p अल्फा 0 है, कौन 0 है, p अल्फा इज इक्वल टू 0, देन क्या कंडीशन आएगी, अगर p अल्फा 0 कर दिया जाए, एक मिनट तुम इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप इसको भी छोड़िए, इसको बाद में समझाते हैं, अभी आप ज़्यादा लेंदी हो जाएगा मामला, इसको अलग समझिएगा। पहले देखिए यहाँ पर इस पे आइए, हमने इन्होंने कहा कि इसको हम अगर x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अभी डिस्टर्ब हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी पर ज़्यादा दिक्कत वाली, पहले इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, हमने कहा rx, तो हमने आपको बताया था कि rx निकालने का तरीका क्या होता है। rx निकालने का तरीका है कि हम वो x की वैल्यू इसमें रख दें, यानी ये हमारा मान लो इसका नाम px दे दे रहे हैं, तो px इक्वल टू दिस, और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, तो हम इसको उठा के इसमें रख दें, तो p2 rx इक्वल टू किसके बराबर होगा, p2, जिसको हम p अल्फा भी बोल रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो p2 अब p2 कैसे निकलेगा, x की जगह 2 रखने पर, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2, नहीं सही है, सही है, कैलकुलेशन करो, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, जोड़ो 20, 20 2 22, 22 माइनस 2a, ये आ गया p अल्फा, इसकी वैल्यू। अब दोबारा फिर बोलेंगे, फिर दूसरा हमारा जो वो था, एक और पॉलिनोमियल था, 2x³ माइनस नहीं, हाँ 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, तो अभी अगेन लिखते हैं यहाँ पे p डैश कर लेते हैं, डैश क्यों करते हैं भाई, पॉलिनोमियल दूसरा नाम देना है, तो p डैश x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये पढ़ लेना, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, देन इट लीव्स रिमाइंडर r डैश x नाम दे दिए। तो जरा बताइए r डैश x की वैल्यू किसके बराबर होगी, r डैश इक्वल टू p डैश 2 के बराबर होगी, x माइनस 2 से डिवाइड करें, x इक्वल टू 2 आएगा, तो x इक्वल टू 2 जब इसमें रखें तो p डैश 2 नाम पड़ जाएगा, p डैश 2 की वैल्यू जरा निकालिए, क्या आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, कैलकुलेट करो, ये 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 के 12, 12 माइनस 6 प्लस a, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो यानी a माइनस 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करें, बोथ आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो rx इक्वल टू कितना कहा जा रहा है, r डैश x के बराबर कहा जा रहा है, यानी 22 माइनस 2a बराबर a माइनस 2, क्यूब किधर आएगा, कितना हो जाएगा 24 बराबर 3a, a इक्वल टू कितना आ जाएगा r, ये दूसरा मेथड आप यूज करिए, ऐसे इस तरह से यूज करिए, समझ गए, हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दूसरा तरीका, अभी रिमाइंडर थ्योरम का डिस्कशन हम करेंगे, उस जो चीज़ बीच में समझा रहे थे उसके लिए परेशान ना होइएगा कि सर वो समझाए लेकिन बताया कि नहीं,
उससे बताते तो परेशानी आपको समझ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया अभी, इसको समझ लीजिए आप, फिर उसको भी समझेंगे। अगला देखिए, आगे क्या करें, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट निशान लगाइए पहले इस पे। 14वां नंबर, द पॉलिनोमियल पी एक्स, द पॉलिनोमियल हमारी क्या पी एक्स, पी एक्स का नाम क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। करें जब इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और तो ये 5 रिमाइंडर छोड़ता है। क्या बोल रहे हैं, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x minus 1, then it leaves remainder, कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, वही लिख देते हैं लास्ट में 5 रिमाइंडर 5। मतलब समझिएगा क्या मतलब है, क्या मतलब कहना चाहते हैं। और फिर करें दोबारा फिर बोला है कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो कितना है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर छोड़ता है, इससे डिवाइड करते हैं तो इतना, दो बार बात बोलिए, इट डिवाइड तो देन इट लीव्स रिमाइंडर 19, कितना छोड़ता है 19 छोड़ता है। अच्छी बात है भाई, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छी बात है, चलो प्रयास करते हैं। क्या बोला है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना रिमाइंडर आएगा 5 आएगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कि जब हम P1 की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को मन में जीरो किए, भाई ये gx है, gx को ही तो मन में जीरो करते थे जब रिमाइंडर थ्योरम लगाते थे। इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, और रखने से जो आता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो उन्होंने कहा रिमाइंडर कितना है साहब, हमारे हिसाब से कह रहा हूँ 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 की वैल्यू कितनी दी गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 इक्वल टू 5 एंड इसी, चलिए तो इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, P1 तो x की जगह जरा 1 रखो, P1 कैसे निकलोगे 1 निकाल, P1 निकाले x की पावर 4, 2 into 1 का क्यूब, 3 into 1 का स्क्वायर माइनस a into 1 प्लस b बराबर 5। कैलकुलेशन 1 माइनस 2, 1 की पावर 4 वैल्यू 1 आई, 1 का क्यूब 1 आया, 1 में 2 आया, 3 आया, माइनस a आया प्लस b आया बराबर 5। कैलकुलेशन करके देख लीजिए जरा क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से, ये 4 हो गया, 4 में से 2 चलेंगे, प्लस का 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस का a प्लस का b बराबर 3। इक्वेशन 1 तैयार करें जी आप, बन जाएगी इक्वेशन 1 कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। फिर दोबारा लिखिए, Px is equal to x की पावर 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is divided by x plus 1, then it leaves the remainder 19। लैंग्वेज देख लीजिएगा ऊपर जैसे, क्या मतलब निकला, जब हम x इसको 0 करो जैसे आप किया, x plus 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1। P1 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं वो लोग, 19 दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, p माइनस 1 निकालिए जरा, -1 की पावर 4 प्लस -2 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b बराबर 19। इस बार 19 होगी, -1 के 4 बार गुणा करेंगे प्लस का आएगा 1, माइनस का 3 बार गुणा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस का 2, माइनस का 2 बार गुणा प्लस आएगा, प्लस का 3, प्लस का 1 प्लस का b बराबर 19 की। तो क्या आ गया, 3 2 5 5 1 6 6 उधर गया, a प्लस b बराबर कितना आ गया 13, 19 माइनस 6 बराबर 13। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये b नहीं निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। कैसे, a माइनस a प्लस b बराबर 3 और a प्लस b बराबर 13, दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो 2b बराबर कितने के 16 के, तो a बराबर कितने के 8 के, b बराबर कितने के 8 के, b की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, माइनस a प्लस b है 8 बराबर 3, माइनस a बराबर -5 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 के, ये a आ गया, ये b आ गया। फिर क्या बोला है, ये a और b की वैल्यू निकल आएगी, a बराबर
कितना आया ए और बी की वैल्यू, ए बराबर 5, बी बराबर 8, सही आ रहा है। चलिए अब इसके बाद इन्होंने एक और वैल्यू पूछ दी, क्या पूछी गई है, करें इफ व्हेन रिमाइंडर फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2। अब करें रिमाइंडर निकालो जब x इसको डिवाइड, अब a और b की वैल्यू मिल गई, तो नाउ px क्या बन गया हमारा ओरिजिनल, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 यहाँ रख दो माइनस 5x, और b की वैल्यू कितनी आई 8 यहाँ रख दो, हमारा px ये है ओरिजिनल। अगर आपसे पूछो व्हाट इज द ओरिजिनल px, दिस इज योर px। अब करें, अब इस क्वेश्चन फिर एक बार बढ़ा दें, फिर वही कल वाला क्वेश्चन पीछे वाला जो पीछे पढ़ा था, क्या करें x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू इन px में रख दो, p2 इक्वल टू कितना निकल आएगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा। आइए सब रखिए, 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस 8, कैलकुलेशन स्टार्ट। ये कितना हो गया 16 माइनस 16, ये कटेंगे खत्म, ये कितना चाहते हैं 12 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 8, जोड़ा जाड़ी कर दी 20, 20 माइनस 10, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 10, हमारा px कितना निकला है 10 निकल के बाहर। अच्छा सवाल है, करिएगा तरीके से, समझिएगा तरीके से, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा सर, है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, पेपर में मान के चलो कि आपके पेपर में रखा है, बस पॉलिनोमियल भी बदल सकता है, बाकी तरीका यही रहेगा। अगला लिखा px इक्वल टू, क्या दे दिया px क्या लिखा है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड gx इक्वल टू कितना है x माइनस 2। कह रहा प्रूव दैट सो दैट px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx, कह रहा px gx का मल्टीपल नहीं है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो आई सब कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, पुट करेंगे gx बराबर 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इन px, कहाँ पुट करेंगे px में, gx को 0 किया या x इक्वल टू 0 से पुट करने जा रहे हैं, तो p2 कितना आएगा, p2 निकालने जा रहे हैं, कितना आएगा 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 3, कितना आ गया 8, 4 पंचे 20, 8 सॉरी वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 23 माइनस 7, यानी डज नॉट इक्वल, जीरो वैल्यू नहीं आई ना, यानी क्या देखा तुमने P2 की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ऐसे अगला क्वेश्चन लिखा px इक्वल टू ये दिया गया है, और कह रहे gx इज, फिर वही काम करना है, gx को 0 करो, x इक्वल टू -1/2 आएगा, -1/2 रखेंगे, वैल्यू 0 नहीं आएगी, कह देंगे भैया ये भी एक फैक्टर नहीं, फैक्टर कहें मल्टीपल कहें, बात एक ही है, कर लेंगे, कर लीजिएगा। तो हम लोग 16 नंबर तक पहुंच गए हैं। हम लोग इसके बाद डी एक्सरसाइज को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है।